परम प्रिय भगवत भक्तों, हम सभी पवित्र श्रावण मास में श्री राम जी की कथाओं का श्रवण करेंगे। इसी हितार्थ आचार्य तुलसी भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। क्यों करते हैं? शंकरोति इति शंकरः, जो सबका कल्याण करते हैं वे हैं भगवान शंकर। आशुतोष अर्थात जो शीघ्र ही संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान शंकर के चरणों की वंदना करके गोस्वामी जी मानो ये दिखा रहे हैं कि भगवान शिव की भक्ति के बिना हम श्री राम की प्राप्ति नहीं कर सकते। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न भजसी मति मंद, को कृपाल शंकर सरिस। समुद्र मंथन में जब हालाहल विष निकला, उस समय किसी भी देवता में इतनी क्षमता नहीं थी कि उस विष का पान कर पाते। इस कारण से महादेव को याद किया गया और सृष्टि समाज देवताओं का हित करने के लिए भगवान श्री शिव ने उस हालाहल विष का पान किया। भगवान नारायण को कष्ट ना हो इसलिए उन्होंने उस विष को कंठ में ही स्थापित कर लिया। इस कारण से भगवान श्री शिव का एक नाम नीलकंठ भी कहा जाता है, जाना जाता है। ऐसे सबको वर देने वाले भगवान शिव का अर्चन पवित्र श्रावण मास में अत्यंत लाभकारी है। क्यों? क्योंकि भावी हूँ मेटि सकहि त्रिपुरारी, ये तो होनी को भी मिटा सकते हैं। इसलिए देवता और असुर दोनों ही मिलकर के इनकी आराधना करते हैं, क्योंकि ये सबको परिश्रम का फल देने वाले हैं भूत भावन भगवान शंकर। और हम विचार करें कि श्मशान में रहना, भूत प्रेतों का साथ लेना, नागों की मालाओं को पहनना, बिच्छुओं को लपेटना, अर्थात भगवान कहते हैं कि अच्छा अच्छा तो सबको प्रिय है, पर भूत प्रेत पिशाच बेताल कहाँ जाएंगे। अर्थात जिनको सृष्टि में कहीं भी शरण नहीं है वे भगवान शंकर की शरण में आ सकते हैं। भगवान शंकर उसे निर्मल कर देते हैं। इसलिए उनका जो दिव्य स्वरूप है, अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैवमखिलम, तथापि स्मृतीणाम वरद परमं मंगलमसि। जो शिवजी के इस वेश को पूजता है या जो इनका ध्यान धरता है उसका सर्वविध मंगल होता है। ऐसे मंगल के भवन भगवान उमाकांत श्री शंकर जी के चरणों में शीश नवा करके हम सभी आज पुनः कुछ समय पश्चात श्री राम जी की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। आगे चले, सबका कल्याण करते हुए श्री राम आगे वन की ओर चल पड़े हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। वहाँ पर उन्हें ऋष्यमूक पर्वत दिखाई दिया। ऋष्यमूक का नाम इसलिए ऋष्यमूक पड़ा क्योंकि मतंग ऋषि मूक हो करके यहाँ तपश्चर्या करते थे, तभी से इसका ऋष्यमूक पर्वत नाम पड़ा।
या यूं कहें कि जहाँ पशु पक्षी भी मौन होकर के साधना करते हैं। अन्यान्य पुराणों के अनुसार नागों के द्वारा रक्षित यह पर्वत जो सप्त श्रृंगों से युक्त है, ऋष्यमुख पर्वत भगवान को दिखा। वहाँ पर कौन रहता है? वहाँ पर रहते हैं वानरों के राजा सुग्रीव अपने कुछ मंत्रियों के साथ, कुछ सेवकों के साथ। उनकी स्थिति ऐसी क्यों है? उनका राज्य कैसे नष्ट हुआ और उनको राज्य से कैसे निकाला गया, इसकी चर्चा सुग्रीव स्वयं अपने मुख से आगे करेंगे। अब जिस समय अतुलनीय तेज वाले भगवान श्री राम लक्ष्मण पर्वत की ओर चढ़ रहे थे, सुग्रीव ने देखा तो हनुमान जी से कहा कि ऐसा लगता है कि मानो तपस्वी हैं, परंतु इनके वेशभूषा से ये वीर भी जान पड़ते हैं। ऐसा लगता है कि मानो इनके सामने युद्ध में कोई टिक नहीं सकता। इसलिए हे हनुमान, मैं तुमसे अपेक्षा करता हूँ कि तुम विप्र का रूप धारण करके वहाँ जाओ और पता लगाओ कहीं ऐसा ना हो पठए बाली होई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला। अगर मेरा भाई जो कि मुझसे शत्रुता रखता है, जिसने मेरे सर्वस्व का हरण कर लिया है, अगर कहीं उसने इन्हें मुझे मारने के लिए भेजा है तो तुम मेरी ओर मुख करके ही इनसे बात करना, और तुम्हें अगर कुछ दाल में काला लगे तो मुझे इशारा कर देना, तो मैं तुरंत ही मंत्रियों सहित इस पर्वत को भी छोड़ दूंगा। क्योंकि बाली अब मेरा शत्रु बन चुका है। तो भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी के समीप ब्राह्मण का वेश धारण करके श्री हनुमान जी महाराज पहुँचते हैं और पहुँच करके पूछते हैं, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। आप श्याम वर्ण वाले, गौर वर्ण वाले, देखने में वीर क्षत्रिय राजकुमार लगते हैं। चूँकि आपके कंधे में जो धनुष बाण है, इससे आपकी वीरता सिद्ध होती है और ऐसा लगता है कि मानो आप तपस्वी वेश में आए हैं, पर आप बहुत ही सुकुमार अवस्था वाले हैं। यह कंटकों से विस्तीर्ण यह भूमि है, यह तो मात्र ऋषि मुनि तपश्चर्याओं के लिए है अथवा बड़े बड़े हिंसक जंगली जंतुओं के लिए है। कठिन भूमि, आपके जो चरण हैं इनमें जो सुंदर सुंदर चिन्ह हैं, शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि के, महाराज ऐसा लगता है कि मानो आप चक्रवर्ती सम्राट हैं अथवा चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं। आपके लायक ये भूमि नहीं है, आप तो पुष्पों पर चलने वाले। आपको ऐसा कौन सा कारण आन पड़ा कि आपको वन में भटकना पड़ रहा है? कि तुम तीन देव महाकोऊ, नर नारायण की तुम दो। कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश में से तो कोई नहीं है, या नर नारायण हो? हे प्रभु, आपको देख करके मेरा मन श्रद्धावनत हुआ जा रहा है। जग कारण तारन भव, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवनपति, लीन मनुज अवतार। ऐसा तो नहीं, आप ही जगत के मूल कारण हो और धरती को रावण के त्रास से मुक्त करने के लिए आपने मनुज अवतार धारण किया हो। मेरे मन में संदेह है, या तो आप ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, नर नारायण हैं, या आप स्वयं अखिल करुणा वरुणालय
राजाधिराज महाराज श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा हैं। श्री राम जी चूँकि नर लीला कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने परिचय दिया है अपना। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। हमारे पिताजी का नाम चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ हैं, हम उनके पुत्र हैं। मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। यहाँ पर मेरी पत्नी सीता का हरण किसी निशाचर ने कर लिया। हे विप्र, हम उन्हीं को खोजते हुए इस वन में विचरण कर रहे हैं। अब श्री राम जी ने कहा, हमने तो अपना चरित्र बता दिया, हे विप्र आप बताइए, आप इस भयानक जंगल में इन पर्वतों के समीप क्या कर रहे हैं। प्रभु पहिचानी परउ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। भगवान ने जैसे ही अपना परिचय दिया, श्री राम जी के चरणों में लेट गए हैं और चरणों में प्रणाम करते हैं। उस समय आचार्य शंकर को बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रुद्र ही भगवान श्री हनुमान जी का स्वरूप धारण करके आए हैं। और आज इनके मन में इतना आनंद है क्योंकि बाल्यकाल के बाद आज मिल रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज जब छोटे से थे तो कुछ दिन अयोध्या में रहे। श्री राम जी जब विद्या अध्ययन के लिए वशिष्ठ के आश्रम में गए, तब इन्होंने कहा कि हमारी तुम्हारी भेंट अब किष्किंधा में होगी। तो कहते हैं कि प्रभु, मैं आपको भूल सकता हूं, पर आप मुझे कैसे भूल गए। ब्रह्मा जी ने कहा था वानरों से और वृक्षराजों से कि तुम जाकर के वन में रहो, एक दिन सीतापति श्री राम आएंगे। मैं आपको नहीं पहचान पाया, परंतु आपने मुझे कैसे भुला दिया। एक मैं मंद मोह बस, कुटिल मोह अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ, कृपा सिंधु भगवान। आपने मुझे क्यों भुला दिया। हे प्रभु, मैं तो आपका सेवक हूँ। श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से स्नेह करते हैं और श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हे कपीपति, हे हनुमान, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। श्री हनुमान जी कहते हैं कि हे नाथ, यहाँ से कुछ दूर पर, कुछ ऊंचाई पर श्री सुग्रीव जी महाराज निवास करते हैं, जो वानरों के राजा हैं। और जैसी परिस्थिति आपने बताई है, यदि आप उनसे मित्रता कर लें तो वे बहुत सारे वानर सीता जी की खोज में लगा सकते हैं। इसलिए आप सुग्रीव के काम आइए और सुग्रीव आपके कार्य आए, क्योंकि सुग्रीव का भी राज्य धनपुत्र सब नष्ट हो चुका है। इसलिए हे महाराज, आप ऋष्यमुख पर्वत मेरे साथ चलिए। श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बैठा करके बहुत ही पवन वेग से हनुमान जी उड़ चलते हैं और पहुंचते हैं श्री सुग्रीव जी के पास। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। सुग्रीव ने जब श्री राम जी की ओर देखा तो सुग्रीव को लगा कि ऐसे मित्र को पाकर के मैं तो धन्य हो जाऊंगा। हनुमान जी दोनों की मैत्री करा रहे हैं और किसको बीच में रखा है? अग्नि को बीच में साक्षी रखा है।
और सुग्रीव जी ने कहा कि हे नाथ, आप चिंता न करिए, आपको भगवती सीता अवश्य मिलेंगी। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज ने श्री सुग्रीव और श्री राम जी की मित्रता कराई है। इस कलिकाल में हनुमान जी का विशेष आशीर्वाद रहता है, क्योंकि हनुमान जी परम भक्त हैं भगवान श्री राम के। आइए उनके चरणों में शीश को नवाते हुए आज की इस कथा का विराम हम सब यहीं करते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय।